Hi guys, I am Kishan Kumar. You are most welcome in the Maths Magic 91 यूट्यूब चैनल। तो आज मैं फिर हाजिर हो चुका हूँ एवरेज के थर्ड क्लास के साथ। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे इस टाइप में क्रमागत या लगातार संख्या वाले प्रश्नों को कैसे देखिएगा सेकेंडों में सॉल्व करते हैं। केवल वीडियो में बने रहिएगा। आज के बाद आपको कभी भी ऐसे क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। ध्यान से सुनिएगा कैसे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्रमागत या लगातार संख्याओं वाले जो क्वेश्चन है, और इसे सेकेंडों में सॉल्व करेंगे। इसे ज़्यादा समय यानी कि टाइम लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, आप इसे आसानी से सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं। केवल वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए ध्यान से देखते हैं आज के प्रश्न को क्या है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला जा रहा है 3 क्रमागत संख्याओं का योग 87 है। ध्यान से सुनिएगा, 3 क्रमागत संख्याओं का योग कितना है? 87 है। तो बीच वाली संख्या क्या होगी? पहले मैं बेसिक कॉन्सेप्ट समझाना चाहूँगा, उसके बाद मैं इसे बताऊँगा कि कैसे आप आसानी से इसे सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं ट्रिक की मदद से। और ऐसे कोई ये ट्रिक आता नहीं, आप इसे खुद बना सकते हैं। वो कैसे, तो केवल वीडियो में बने रहिएगा और ध्यान से देखिएगा कैसे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और ये खास करके ग्रुप डी और SSC MTS के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए देखिएगा। तो सबसे पहले मैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझाना चाहूँगा। ध्यान से देखिएगा क्या बोला जा रहा है। 3 क्रमागत संख्याओं का योग कितना है? 87 है। तो सबसे पहले 3 क्रमागत संख्या हम मानेंगे क्या, ये जानना होगा हमें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 3 क्रमागत या लगातार संख्या बोला जाए तो क्या करेंगे, पहले इसे हम मान लेंगे। कैसे? तो ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा कैसे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 3 क्रमागत बोला जा रहा है, यानी कि 3 लगातार संख्या। तो पहला संख्या को अगर हम x मानते हैं तो दूसरा को क्या करेंगे, तो x + 1 मानेंगे, और तीसरा को क्या करेंगे, तो x + 2। अब इसे याद रखेंगे कि कैसे। तो अगर क्रमागत या लगातार बोले और सम विषम का चर्चा न करें तो हम क्या करेंगे, एक की चाल से चलेंगे। गौर से सुनिएगा, क्रमागत या लगातार संख्या आपसे बोला जाए और उसमें सम विषम की चर्चा न किया जाए तो क्या करेंगे, एक की चाल से चलेंगे। इसलिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक की चाल से चल रहा हूँ। पहला को अगर मैंने यहाँ पे x माना है तो अगला को क्या करेंगे, x + 1, फिर अगला में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, x + 2। तो चलिए समझते हैं आप क्वेश्चन में क्या बोला गया है। योग कितना है? 87। किसका योग? तो ये जो 3 संख्या आप माने हैं उसका योग, यानी कि 87, इस तीनों का। चलिए इसे पहले ऐड करते हैं तीनों को। तो जब आप तीनों को ऐड कीजिएगा तो ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब क्या है कि x + 1 + x + 2 बराबर कितना, तो 87, जो क्वेश्चन में दिया गया था। चलिए इसे देखते हैं, सॉल्व करते हैं। x और x यानी कि कितना x हो जाएगा, तो 3x। तो 3x + 2 1 3 बराबर कितना, तो 87। चलिए देखते हैं। अब क्या कीजिएगा, यहाँ पे गौर से देखिए, या तो 3 कॉमन लीजिए या नहीं तो 3 को उस तरफ ले करके चलिए। इस दोनों में देखिए 3 कॉमन है, तो यहाँ पर हम 3 मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया। तो क्या बचा यहाँ पे x, 3 के टेबल को कितना बार पढ़ेगा, तो 3 यानी कि 1 बार में, बराबर कितना, 87। चलिए देखिएगा आप, तो x + 1 बराबर 87। ये जो 3 आप देख रहे हैं ये क्या है, गुना में, तो इसे हम दाएं तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग में, यानी कि बट्टा में। चलिए बट्टा में मैंने यहाँ पे 3 लिखा। 3 से जब इसे डिवाइड कीजिएगा, 3 दूना 6 और 3 नमा 27। तो यहाँ से x का वैल्यू निकल के क्या आ जाएगा, तो 29। और ये जो बाएं तरफ देख रहे हैं प्लस में 1, तो दाएं तरफ जाने के बाद क्या होगा, -1, यानी कि 29 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा, 28। तो यहाँ पे मैंने x का वैल्यू कितना निकाल लिया, 28। क्वेश्चन में देखिए आपसे पूछा क्या जा रहा है, तो बीच वाली संख्या क्या है। तो देखिए, तो बीच में कौन सा संख्या था, x + 1, यानी कि x के बदले में यहाँ पे 28 बैठाएंगे, और यहाँ पे 1, यानी कि 28 में 1 जोड़ेंगे तो कितना, 29 आंसर हो गया। तो देखिएगा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर C। लेकिन एग्जाम में आपको ऐसे नहीं करना है, टाइम को आपको बचाना है। और कैसे बचाएंगे, तो चलिए ध्यान से देखिएगा, केवल वीडियो में बने रहिएगा, आपको आसानी से समझ में आएगा क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम आसानी से इसे। चलिए देखिएगा, 3 क्रमागत संख्याओं का योग दिया गया आपको क्वेश्चन में कितना, 87। ठीक, तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, योग दिया गया है तो हम क्या कर लेंगे, तो औसत निकाल लेंगे।
औसत जो होता है यानी कि एवरेज जिसे बोलते हैं वो क्या होता है, मिडिल वैल्यू होता है। अब बोलेगा सर कैसे, तो ध्यान से देखिएगा मिडिल वैल्यू कैसे होता है। जैसे अगर हम 1, 2 और 3 का औसत ज्ञात करें तो किससे, 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 3 संख्या है। इसका मैंने फर्स्ट और सेकंड क्लास ले लिया है, आप लोग जरूर जाके देखिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो 3 2 5 और 1 6, 6 में किससे डिवाइड कीजिएगा, 3 से, तो 3 दूना 6, यानी कि कितना आया यहाँ पे 2। तो देख रहे हैं आप गौर से कि ये औसत जो होता है क्या होता है, लगभग मिडिल वैल्यू होता है, यानी कि जिस संख्या का हम औसत निकालते हैं उसी में से एक वैल्यू आता है। और कौन सा, तो मिडिल वैल्यू, लगभग ध्यान रखिएगा। सम संख्या में फिर डिफर होता है, लेकिन उसमें भी हम बताएंगे कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए आगे देखिएगा इसे क्या करेंगे। तो योग तो दे दिया गया था, तो क्या कर लेंगे यहाँ पे हम सबसे पहले इसका औसत निकाल देंगे। तो योग पता है यहाँ पे कितना 87, तो औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, तो 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 3 संख्या का योग 87 है, तो औसत क्या होगा, योग बट्टा क्या होगा, कुल संख्या, यानी कि 3 से डिवाइड करेंगे। तो 3 से जब डिवाइड कीजिएगा तो ध्यान से देखिए कटेगा कितना बार में, 3 दूना 6, 3 नवा 27, यानी कि 29 बार में ये कट गया। तो ये जो आप वैल्यू देख रहे हैं 29, ये क्या है, बीच वाली संख्या। अब ये मैंने बताया है कि औसत जो होता है क्या होता है, मिडिल वैल्यू, यानी कि बीच की संख्या होता है। और आपसे क्या बोला गया था कि बीच की संख्या है क्या, तो 29 आ गया यहाँ से आंसर, है ना। तो चलिए आगे देखिएगा आप सेकंड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, केवल वीडियो में बने रहिएगा। चलिए आगे देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन में बोला जा रहा है आपसे 3 क्रमागत संख्याओं का योग 150 है। इस बार 3 क्रमागत संख्या का योग 150 दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है बड़ी संख्या क्या होगी। चलिए निकालते। तो सबसे पहले जो योग यहाँ पे दिया गया इसे क्या निकालेंगे हम, तो औसत कैलकुलेट कर लेंगे इसका। तो औसत कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, 150 में कितना का ये योग था, तो 3 संख्या का, तो 3 से डिवाइड करेंगे। तो 3 से जब इसे आप डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 50। और ये जो 50 आप देख रहे हैं ये क्या है, मिडिल वैल्यू, यानी कि बीच का वैल्यू है, यानी कि बीच की संख्या है। लेकिन आपसे इस बार बीच की संख्या नहीं पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। तो बड़ी संख्या क्या होगी, बड़ी संख्या पूछा जा रहा है। तो ये बीच का संख्या तो एक निकल गया, 3 ही संख्या चाहे ना, तो एक संख्या और होगा इधर और एक इससे आगे होगा, लगातार और क्रमागत है। तो 50 से पहले क्या होगा, तो 49, और 50 के बाद क्या होगा, तो बोलेगा सर 51। देखिए 3 संख्या निकल के आ गए यहाँ पे, 49, 50, 51। ठीक। तो आपसे पूछा जा रहा है बड़ी संख्या क्या होगी, तो बड़ी संख्या क्या होगा इसका, यानी कि 51। तो ऑप्शन देखिएगा कौन सा मैच कर रहा है, यानी कि क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन नंबर बी। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है इसमें आपसे। थर्ड क्वेश्चन भी काफी आसान है, ध्यान से देखिएगा। यदि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना है, 147। इसका मैं पहले बेसिक समझा देता हूं आपको, ध्यान से समझिएगा। थर्ड का सम या विषम का चर्चा रहे तो क्या कीजिएगा, 2 के चाल से चलना है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है यदि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, विषम संख्या का योग ना कितने, 3 का, तो सबसे पहला जो यहाँ पे मानेंगे x मानेंगे, फिर कितने के चाल से चलना है, 2 के चाल से, क्योंकि विषम का चर्चा है तो x + 2, फिर इसमें 2 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा x + 4। 3 का बोला गया तो मैंने यहाँ पे 3 लिख लिया, और योग इसका कितना के बराबर है, 147। तो चलिए पहले इसे सबको जोड़िए, कितना हो जाएगा 3x और प्लस 4 2 कितना 6 बराबर कितना 147। चाहे तो आप यहाँ पे 3 कॉमन लीजिए, नहीं तो इसको घटाइए उधर ले जा करके। तो चलिए मैं यहाँ पे 3 कॉमन ही ले लेता हूँ। तो 3 कॉमन लीजिएगा तो कितना होगा x, और फिर 3 दूना कितना 6 बराबर कितना 147। चलिए आगे देखिएगा। तो x + 2 बराबर कितना होगा, तो 147 बट्टा में कितना 3, 3 से इसे डिवाइड कीजिए, 3 चौका 12, फिर 3 नमा 27, यानी कि 49। और जब 2 को उस तरफ ले जाएगा दाएं तरफ, नहीं तो एक स्टेप में लिख देता हूँ यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 49, ये प्लस में तो दाएं तरफ माइनस में, और 49 में से जब आप 2 माइनस कीजिएगा तो कितना होगा 47। तो ये तो x का वैल्यू हो गया 47। लेकिन आपसे पूछा क्या जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है बीच वाली संख्या क्या होगी।
बीच वाली संख्या यानी कि मिडिल का वैल्यू। तो मिडिल में है कौन सी संख्या, x+2। तो जब आप यहाँ पे x का वैल्यू बैठाएंगे कितना 47 और यहाँ पे 2 है तो 47 और 2 कितना हो जाएगा 49। तो ऑप्शन देखिएगा थर्ड क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। तो चलिए इसे देखते हैं कि कम टाइम में यानी कि ट्रिक की मदद से कैसे सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखिएगा आप इसे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है बेसिक के लिए कि सम या विषम का चर्चा रहे तो 2 के चाल से चलना है और सम विषम का चर्चा न रहे तो क्वेश्चन में क्या करेंगे 1 की चाल से चलेंगे। चलिए समझते हैं इसको। यदि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, फिर योग दिया गया है तो योग दिया गया है तो क्या करेंगे औसत निकालेंगे, यानी कि 147 में किससे डिवाइड करेंगे तो 3 से, क्योंकि ये 3 संख्या का योग दिया गया है। आगे 4, 5 वाला भी होगा, केवल वीडियो में बने रहिएगा। 3 से जब इसे डिवाइड कीजिएगा तो कितना बार में 3 चौका कितना होगा 12, फिर 3 9 27 यानी कि 49। लेकिन गौर कीजिएगा ये जो संख्या आप देख रहे हैं ये मिडिल वैल्यू है यानी कि बीच का वैल्यू है। चलिए, और आपसे बोला गया था विषम संख्या का ही, और ये 49 विषम संख्या ही है। अगर सम संख्या रहता तो फिर ऐसे नहीं सॉल्व करेंगे, उसको मैं बताएंगे। ऐसे क्वेश्चन और भी आएंगे तो ध्यान दीजिएगा कि कैसे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। केवल वीडियो में आप बने रहिएगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक। बीच वाली संख्या क्या होगी, तो यहाँ पे तो आपसे बीच वाला ही संख्या पूछा जा रहा है, तो बीच वाला संख्या कितना 49 ही आएगी, आगे निकालने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन आपसे अगर छोटी या बड़ी पूछता तब क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा। तो 49 है तो फिर यहाँ पे हम 48 नहीं लिख सकते हैं। अभी ही मैंने बताया कि विषम या सम की चर्चा रहे तो क्या करेंगे 2 के चाल से चलेंगे। तो 2 से चाल से चलने के लिए क्या करेंगे 49 पे पहुंचने के लिए यहाँ पे क्या करना होगा तो 47 बैठाना होगा, तब ना 47 2 49 और फिर 49 में 2 जोड़ेगा तो कितना होगा 51। तो अगर आपसे छोटी संख्या पूछा जाता तो 47 होता, बड़ी संख्या पूछा जाता तो 51। लेकिन आपसे पूछा गया बीच की संख्या, तो बीच की संख्या है कितना 49। तो देखिएगा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ध्यान से समझिएगा फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है। फिर क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, 3 क्रमागत सम संख्या का योग कितना है 24 है। तो फिर यहाँ से क्या करेंगे हम औसत निकाल लेंगे। तो औसत निकालने के लिए क्या करेंगे 24 में किससे डिवाइड करेंगे 3 से। तो 24 बट्टा कितना होगा यहाँ पे 3, और जब 3 से इसे आप डिवाइड कीजिएगा तो कितना 8 बार में। और ये जो देख रहे हैं 8 ये क्या है मिडिल वैल्यू यानी कि बीच की संख्या है। तो चलिए आगे 3 का था तो 1 तो यहाँ पे दे दिया गया है, 2 और बाकी है। और फिर यहाँ पे देखिएगा सम संख्या का चर्चा है, सम संख्या रहे या विषम संख्या रहे कितने की चाल से 2 की चाल से चलना है। तो यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे कितना होना चाहिए 6, तब ना 6 में 2 ऐड करेंगे तो कितना होगा 8, फिर 8 में 2 जोड़िएगा तो कितना 10। लेकिन क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है देखिए, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, छोटी संख्या तो देखिए छोटी संख्या है कितना 6। तो यानी कि इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ध्यान से समझिएगा फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। चार क्रमागत सम संख्याओं का योग 20 है। फिर योग 20 है तो क्या करेंगे औसत कैलकुलेट करेंगे। चलिए तो औसत हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे 20 में किससे इस बार डिवाइड करेंगे 4 से, क्योंकि 4 संख्या का दिया गया है। तो 20 बटा कितना यहाँ पे 4, 4 पंचे कितना 20। ठीक, मैंने यहाँ पे निकाल लिया। लेकिन इस बार 4 संख्या का है तो ऐसे तो कैलकुलेट करेंगे नहीं, ध्यान दीजिएगा। तो इस 5 को ऐसे ही रहने देंगे, लेकिन ध्यान दीजिएगा क्या बोला जा रहा है 4 क्रमागत सम संख्याओं का, सम संख्या का बोला जा रहा था। लेकिन ये गौर कीजिएगा ये जो 5 आप निकाले हैं ये सम संख्या है ही नहीं। तो इसको तो मिडिल वैल्यू मानेंगे ही, लेकिन इसको शामिल नहीं करेंगे हम उसमें। इसको क्या करेंगे उसमें हम शामिल नहीं करेंगे। लेकिन 5 के अगल बगल यानी कि इसके करीब तो कोई सम संख्या होगा। यहाँ पे 4 संख्या पुराना है तो इसका मतलब है कि इससे पीछे 2 संख्या और इससे आगे 2 संख्या, तब 2 और 2 4 हो जाएगा। तो 5 के करीब सम संख्या क्या है यहाँ पे, इससे पहले वाला 4 और इधर क्या हो जाएगा तो वो 6 हो जाएगा। 5 के बाद इधर करीब में क्या है 6। और सम संख्या का चर्चा इसीलिए कितने के चाल से, तो 2 के चाल से चलेंगे। तो 4 से पहले क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 8।
क्वेश्चन में देखिएगा आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई, तो बड़ी संख्या देखिएगा ध्यान से कौन सा है, यानी कि 8। तो ऑप्शन देखिएगा इसका कौन सा सही, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 94 है, तो छोटी संख्या क्या होगी। गौर कीजिए, इससे पहले जितने भी क्वेश्चन थे उसमें क्या क्या बोला जा रहा था, योग दिया हुआ है। इस बार अब औसत दे ही दिया गया है, तो और आसान कर दिया गया है क्वेश्चन में। अब इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत दिया है, तो और आसान कर दिया गया। औसत कितना, 94। अब गौर कीजिएगा यहाँ पे 5 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है, 94 है। सम भी सम नहीं है कि यहाँ पे काट देंगे या कुछ कर देंगे। यहाँ पे क्रमागत यानी कि लगातार संख्या, तो 94 हो सकता है। जी हाँ। आपसे पूछा जाए छोटी संख्या हो गया 5 का ना, तो इसको इस बार हम शामिल करेंगे, तो 1 तो दे दिया गया, इसका मतलब इससे पहले कितना संख्या, तो 2 संख्या, और इसके बाद कितना संख्या, तो 2 संख्या, तब ना 5 पूरेगा। देखिए ध्यान से कैसे, 1 2 3 4 5। तो ये 94 तो मिडिल वैल्यू यानी कि बीच का संख्या हो गया। बीच का संख्या जब ये हो गया, तो आगे देखिए कौन सा, तो क्रमागत या लगातार संख्या। इसमें सम विषम का कोई चर्चा नहीं। इसका मतलब कितने के चाल से चलना है, 1 के चाल से। तो 1 के चाल से चलेंगे, यानी कि 94 से पहले कितना होगा, तो 93, 93 से पहले कितना, 92, फिर इसके बाद क्या होगा, तो 95, फिर 96। तो देखिएगा कौन सा क्या संख्या पूछा जा रहा है आपसे, छोटी संख्या क्या होगी। तो भैया छोटी संख्या है कितना, तो बोलेगा सर 92। तो देखिएगा इसका कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ध्यान से देखिएगा 7th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 6 क्रमागत संख्याओं का औसत 104.5 है। फिर से सुनिएगा, 6 क्रमागत संख्याओं का औसत 104.5 है। 6 क्रमागत संख्या का औसत, तो औसत दे ही दिया गया, तो इस बार तो औसत कैलकुलेट करना नहीं होगा। चलिए इसे बैठाते हैं, यानी कि 104.5, और ये कैसी संख्या है, तो क्रमागत। लेकिन गौर कीजिएगा, इसको हम इस बार नहीं ले सकते हैं, इसको लेंगे ही नहीं, क्योंकि कोई भी 6 लगातार संख्या जो होगा वो दशमलव में अभी अपने लोगों को नहीं निकालने वाला है यहाँ पे। तो क्या करेंगे, इसमें शामिल ही नहीं होगा। तो इसका मतलब इससे पहले 3 संख्या, क्योंकि 6 पुराना, और इसके बाद भी 3 संख्या पुराना है, 1 2 3, फिर आगे भी 1 2 3, और इस बार सम विषम का चर्चा है नहीं। तो 104.5 यानी कि इसके करीब जो पूर्णतः पूर्ण संख्या हो, क्या है, 104 होगा। फिर इसके बाद कितना, यहाँ पे इसके करीब यानी कि 105, और इस बार चलना है कितने के चाल से, 1 के चाल से, क्योंकि यहाँ पे सम विषम का कोई चर्चा है नहीं। तो 1 के चाल से चलेंगे, तो ध्यान दीजिएगा इससे पहले कितना होगा, तो 103, इससे पहले क्या होगा, तो 102। आगे नहीं भी कैलकुलेट कीजिएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपसे देखिए क्या पूछा जा रहा है। हाँ, आगे कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे, देखिए आपसे क्या पूछा है, बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या तो इधर होगा ना, यानी कि लिखना पड़ेगा। तो देखिए क्या लिखेंगे, फिर इसके बाद 106, फिर 107। तो देखिएगा 107 कौन से ऑप्शन में है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ध्यान से समझिएगा 8 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8, चलिए समझिएगा क्या है। 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 96 है। औसत फिर दे दिया गया है, और भी काम आसान है, तो 96 मैंने यहाँ पे लिख लिया। लेकिन गौर कीजिएगा 5 क्रमागत सम संख्या का, तो ये तो सम संख्या ही है ना, तो इसको तो नहीं हटा सकते। इसका मतलब है इसको इस बार शामिल करेंगे तो 94 होगा ही। इसका मतलब है कि इससे पहले कितना संख्या, 2 होना चाहिए, और इसके बाद कितना, 2, तब ना हम यहाँ पे जोड़ेंगे तो 5 होगा। 1 2 3 4 5, क्योंकि 5 क्रमागत संख्या का दिया गया है। और जब सम विषम का चर्चा हो तो कितने के चाल से चलेंगे, तो बोलेगा सर 2 के चाल से। तो चलिए 96 के बाद क्या होगा, यहाँ पे 96 के बाद 98, फिर 100, इससे पहले देखिए 94, और फिर इससे पहले 92। क्या पूछा जा रहा है आपसे, देखिएगा तो छोटी संख्या क्या होगी, तो छोटी संख्या है कितना, तो 92। तो देखिएगा इसका ऑप्शन कौन सा है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए।
उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो दिल से ज़रूर लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा